आज श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 27 अगस्त 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 96 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में श्री विठलेश राय जी टिपारा वाले महाराज का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। और आगामी कल अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन उत्सव है। पुष्टि में इसे सलूनों का उत्सव भी कहते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में रक्षा अर्थात राखी प्रभु को प्रातः श्रृंगार के समय 9:49 से पूर्व धराई जाएगी। विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस बार भद्रा की बाधा नहीं होने से लौकिक में राखी दिन भर धराई जा सकेगी। आप सभी को रक्षाबंधन उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। रक्षाबंधन की बधाई के साथ आइए रक्षाबंधन की भावना एवं श्रीनाथ जी में इसकी सेवा भावना का अवलोकन करते हुए प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। वैसे तो राखी त्योहार के विषय में हम सभी भली भांति जानते हैं, परंतु युवाओं के लिए थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। हमारी संस्कृति में राखी, जिसे रक्षा कहते हैं, का प्रारंभ लगभग राजा बलि के समय से हुआ था। इसीलिए आज के दिन रक्षाबंधन का अभिष्ट मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधानमि रक्षे मां चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री विष्णु राजा बलि को दिए अपने वचन के कारण पाताल लोक में बंध गए थे। माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाते हुए रक्षा सूत्र बांधा और भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है, जो सूत के धागे से लगाकर सोने या हीरे चांदी तक का हो सकता है। इस त्योहार को श्रावणी और सलूनो भी कहते हैं। एक और भाव कृष्ण एवं द्रौपदी का है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। उस घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा लेकर बांध दिया था। इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। गर्गाधिक ऋषि मुनि गुरुजन आदि भी राखी बांधते हैं। भावना रक्षा की है। माताएं यशोदा भाव से लालन की रक्षा हेतु अपने पुत्रों पौत्रों को राखी बांधती हैं। सार्वजनिक रूप से नेता भी राखी बंधवाते हैं। पुष्टि में मां यशोदा के साथ एक भावना श्री यमुना जी से भी जुड़ी है। यह सर्वविदित है कि श्री यमुना जी यमराज की बहन है। वे यमराज को रक्षा सूत्र बांधते हुए यह वचन मांगती हैं कि पुष्टि जीवों का अनिष्ट नहीं होगा। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुख्य रूप से यशोदा मैया के भाव से प्रभु को रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं। क्योंकि राखी प्रभु श्री जी को प्रातः श्रृंगार में धराई जाएगी, अतः पूर्णिमा को मंगला के दर्शन भी जल्दी खुलेंगे।
आज श्री जी में गोसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के पुत्र नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री दामोदर जी का जन्मोत्सव भी है। आपका जन्म विक्रम संवत 1632 में आज के दिन हुआ था। आज से श्री जी में जन्माष्टमी की बड़ी बधाई भी बैठती है, जिससे पिछवाई, गादी, तकिया आदि सभी साज लाल मखमल के नवमी तक आते हैं। जड़ाऊ स्वर्ण के पात्र, चौकी, पड़गा, शैया जी आदि भी आते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। गेंद, चौगान, दिवला सभी सोने के आते हैं। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। गोपी वल्लभ में अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता अरोगाया जाता है। श्रृंगार के दर्शन में झालर घंटा बजाते हुए शंख ध्वनि के साथ श्री जी को तिलक अक्षत कर दोनों श्रीहस्त में एवं दोनों बाजूबंद के स्थान पर रक्षा बांधी जाती है। श्री जी को राखी धराए जाने के पश्चात सभी स्वरूपों को राखी धराई जाती है। दर्शन के उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से गुल पापड़ी, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संदना और फल आदि अरोगाए जाते हैं। अनोत्सर में श्री जी के सन्मुख अत्तरदान, मिठाई का थाल, चोपड़ा, चार बीड़ा, आरसी इत्यादि धरे जाते हैं। आज संध्या आरती के पश्चात श्री जी में प्रभु श्री मदन मोहन जी कांच के हिंडोलने में झूलते हैं, तो श्री नवनीत प्रिया जी भी आज कांच के हिंडोलने में ही झूलते हैं। यह था प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में राखी उत्सव की भावना और सेवा क्रम। राखी उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में विस्तार से करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए अब आज के दिवस की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। आज श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी के प्रपौत्र अर्थात उनके प्रथम पुत्र गिरधर जी, उनके द्वितीय पुत्र दामोदर जी के पुत्र श्री विट्ठलेश राय जी, जिनका जन्म आज के दिन 1657 में हुआ था, जिन्हें हम टिपारा वाले विट्ठलेश जी के नाम से भी जानते हैं, उनका आज प्राकट्योत्सव है। उन्हें टिपारा वाले विट्ठलेश जी इसलिए भी कहा जाता था कि उनका धराया टिपारा का अद्भुत श्रृंगार श्री जी को बहुत सुहाता था। उनके साथ एक विशेषता और जुड़ी हुई है। श्री जी ने स्वयं आज्ञा कर ग्रह के मुखिया के रूप में तिलक कर आपको प्रथम तिलकायत के रूप में नियुक्त किया एवं उन्हें वर्ष के 360 दिनों में से 60 दिवस के श्रृंगार करने की आज्ञा भी प्रदान की। ये वे श्रृंगार हैं जो वर्ष में सभी बड़े उत्सवों पर धराए जाते हैं और जिन्हें घर के श्रृंगार कहा जाता है। आपने ही प्रभु श्री जी को दूध घर की विविध प्रकार की सामग्रियां अरोगाने का क्रम प्रारंभ किया था। तिलकायत के रूप में पदासीन होने के पश्चात आपने श्री जी में कई मनोरथ किए। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि आपके काल से ही श्री जी में तिलकायत परंपरा का प्रारंभ हुआ, जो कि आज भी जारी है। आज उत्सव होने से श्री जी के सेवा क्रम में सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है, मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। आज दिन भर सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। श्री जी की भोग सेवा में श्रावण शुक्ल एकादशी से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक अर्थात कल तक प्रतिदिन श्रृंगार के समय मिश्री की गोल डली का भोग तो धराया ही जाता है। आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। आइए पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में आज श्री विठलेश राय जी टिपारा वालों का उत्सव है। आज प्रभु को इस उत्सव के नियत श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव की विशेष राग भोग सेवा भी की गई है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। 2 स्वर्ण के पड़गाजी एवं 1 रजत के पड़गाजी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य चांदी के पड़गाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी पर ही रजत की 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को पीले रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा रुपहरी जरी की पठानी किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज मध्य से 2 अंगुल ऊंचे श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित मानक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। इन सभी मालाओं एवं हार में नीचे पदक लगे हुए हैं। इनके साथ एक कली की माला जी भी धराई गई है। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को पीले रंग की सुनहरी किनारी से सुसज्जित कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज
सुनहरी घेरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ रंग बिरंगी पवित्रा भी माला जी की तरह धराई गई हैं। पीठिका जी पर भी पवित्राएं धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित माणक के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु के आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक माणक से सिद्ध किए हुए एवं एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट पीले रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज प्रभु को स्वर्ण की डांडी वाली सुंदर आरसी राजभोग में दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में तुम ब्रज रानी के लाला, राजभोग में नंद के दधी का 2 आंगन, हिंडोरा के पदों में झूलत है ब्रजनाथ हिंडोरे, श्री विठ्ठल राय लाल गिरधारी, औलहर आई हो घन घटा, नटवर सुरंग हिंडोरे, शयन में हैरी है हैरी भैया, मान के पद में मानन कीजे माननी और पौड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़ीले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी एवं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज चांदी अर्थात रजत के हिंडोलना के दर्शन होंगे। कल होने वाले हिंडोलना में प्रभु श्रीनाथ जी में और प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में कांच के हिंडोलना में विराज कर प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं लाड़ीले लाल आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद
सकल ग्वाल ले आए, सकल ग्वाल ले आए। बाजत बेन पखावज महुवर, बाजत बेन पखावज महुवर, बाजत बेन पखावज महुवर, बाजत बेन पखावज महुवर। गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए। गावत गीत सुहाए। ओ हेरी हे हो भैया हो, आज नगरा आए के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराए के आनंद भयो। हरद धूप अक्षत दले कुम कुम, हरद धूप अक्षत दले कुम कुम, हरद धूप अक्षत दले कुम कुम। हरद धूप अक्षत दले कुम कुम। आंगन बाड़ी कीच, आंगनबाड़ी की जय, आंगन बाड़ी कीच। आंगनबाड़ी की जय। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। लाग लाग भुज बीच, लाग लाग भुज बीच, लाग लाग भुज बीच। लाग लाग भुज बीच। हेरी हे हो भैया हो, आज नगर राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोले, पंच शब्द ढम ढोले। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोले। पंच शब्द ढम ढोले। परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में। आनंद हृदय कलोल, आनंद हृदय कलोल। आनंद हृदय कलोल। आनंद हृदय कलोल। हेरी हे हो भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। तेरी है भैया हो, आज नगराय के आनंद भयो। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि, कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि। कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द डम ढोले, पंच शब्द ढम ढोले। पंच शब्द डम ढोले। पंच शब्द ढम ढोले। परमानंद बढ़ो गोकुल
भयो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।